मेरे पास सुबह से क्वेश्चन आ रहे हैं कि दीदी प्रीफरेंस एंट्री लॉक हो गई है। कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी प्रीफरेंस एंट्री लॉक नहीं हुई है। दीदी मेरी इस कोर्स में लॉक हो गई है, प्रीफरेंस एंट्री कंप्लीट दिखा रही है, वेरिफिकेशन कब होगा, रिजल्ट कब डिक्लेयर होंगे। तो देखो धीरे धीरे करके ये प्रोसीजर्स होते हैं। काउंसलिंग प्रोसीजर्स जो है ना वो पेशेंस मांगता है कि जितना आप पेशेंटली अपने डैशबोर्ड को रेगुलरली चेक करोगे, क्योंकि हम तो आपके डैशबोर्ड को चेक नहीं कर सकते। अब दीदी ये डैशबोर्ड क्या होता है? तो काउंसलिंग का पोर्टल जहाँ से आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है और जहाँ पर आपने अपने प्रीफरेंस एंट्री को लॉक वगैरह देखा है ना, वहाँ पर आपका प्रीफरेंस एंट्री लॉक दिखा रहा है। इसके बाद आएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डन, ठीक है, वो भी कंप्लीट नज़र आएगा और फिर रिजल्ट जो है वो पब्लिश नज़र आएगा। और जब रिजल्ट पब्लिश नज़र आता है तो आपको चेक करना होता है अपना कोर्स एलोकेशन। स्क्रीन पे मैं सब कुछ दिखाऊंगी और इस वीडियो के एंड में आपको 3 ऐसी इमेज दिखाऊंगी जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। बट आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और इवन अपने जूनियर्स को बताना है BH इन्फोपीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसमें हमने अगर आपकी हेल्प की है थोड़ी बहुत तो हम आपके जूनियर्स की भी हेल्प करेंगे। और फर्दर इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। हाँ, मेरा गला ख़राब है वो अलग बात है, लेकिन बात करते हैं हमारे 3 इंपॉर्टेंट स्टेप की जो कि आपको फॉलो करना है। पहली चीज़ प्लीज़ प्रॉमिस करना कि आप अपना पेशेंट लेवल खोने नहीं वाले हो। क्या होता है ना कि हम इम्पेशेंट हो जाते हैं और बार बार चेक करते हैं कि मेरा कंप्लीट हुआ है कि नहीं, मेरा लॉक हुआ है कि नहीं। आई नो आपकी काउंसलिंग है, आपको थोड़ी सी होगी, एक्साइटमेंट भी होगी, नर्वसनेस भी होगी कि हाँ मेरा एडमिशन होगा क्या नहीं होगा। अगर मैं ये चीज़ कह पा रही हूँ और आप इसको रिलेट कर पा रहे हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपकी जब तक काउंसलिंग है तब तक मैं आपके साथ हूँ और आपके डाउट्स को क्लियर आउट करने के लिए ही हूँ। और आगे भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए BH इन्फोपीडिया आपका हेल्प करेगा। हमने लास्ट ईयर भी किए थे, बुक्स वगैरह भी अवेलेबल कराई थी BH इन्फोपीडिया के एक अलग चैनल पे, और वहाँ पे टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन भी करेंगे आपके एडमिशन्स के बाद। बात वहाँ पे नहीं जाते हैं, पहले हम अपने काउंसलिंग प्रोसीजर्स को समझते हैं। अगर ये वीडियो PG स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। एक बार ये UG का काउंसलिंग प्रोसेस एक बार पूरी तरीके से ट्रैक पे आ जाए, आपका भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑन हो जाएगा। अब अगर आपके सीनियर्स को आप बताना चाहते हैं, अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट में है तो उनको ज़रूर बताना। अब बात करते हैं UG की जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है। आपका प्रीफरेंस एंट्री जो है वो कंप्लीट दिखा रहा होगा, कुछ कोर्सेज में नहीं दिखा रहा होगा, तो वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स तक वेरिफिकेशंस डन दिखाएगा। बट रिजल्ट जब पब्लिश होगा ना, उस पर 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है जो कि मैं इमेज के थ्रू दिखाऊंगी। पहली चीज़, जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो आपको कोर्स एलोकेशन पे क्लिक करना होगा और उसमें चीज़ें जो मेंशन होंगी, आपका कोर्स जो कि आपको अलॉट हो रहा है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर BA आर्ट्स सोशल साइंस एंड BSc स्टूडेंट, वो कहाँ पे किस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको अलॉट हुआ है। फिर आपसे बोली जाएगी आपको ये रेगुलर फीस आपको पेमेंट करनी है या फिर पेड फी आपको पेमेंट करनी है, या फिर आपको एक डेट दिखेगी या फिर एक टाइम दिखेगा कि इतने से इतने टाइम में आपको पेमेंट करनी है। स्क्रीन पे वो इमेज आपको नज़र आ रही है, थोड़ी सी ब्लर है लेकिन वो नज़र आ रही है, जो कि मैंने लास्ट ईयर को सेव करके रखा था इस ईयर के लिए स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोगों को शो करूंगी। तो वो जो डेट है, ये डेट आपके पास रहेगी। ये मत सोचना कि आपको ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर ये सीट मिल रही है हम इसको ना लें, आप उसको पेमेंट कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है एक लॉग्ड और एक नज़र आ रही है फ़ोटो जिसमें लिखा है अपग्रेड। मतलब जब आप फ़ी पेमेंट कर देते हो तब भी आपका ऑप्शन अपग्रेड वाला रहता है, ठीक है। और BCom स्टूडेंट यहाँ पर अगर एफिलेटेड कॉलेज मिल रहा है तो आप एफिलेटेड पे फ़ी पेमेंट करके मेन कैंपस के अपग्रेड के लिए छोड़ देंगे, उसको लॉक नहीं करेंगे। ऐसा भी प्रोसीजर हुआ है और इस चीज़ में आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना होगा। अगर आपके मार्क्स एवरेज है या लो है तो फिर आपका एडमिशन एफिलेटेड में होगा, लेकिन अगर आपके मार्क्स हैं और आपको लगता है ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंक्रीज होगा, अपग्रेड होगा, तो उसको पेशेंटली आपको वेट करना होगा। अब ये एक चीज़ हो गई। दूसरी जो बात मैं कहने वाली थी वो ऐसा है कि यहाँ पर आपको 2 कोर्स में की फ़ी पेमेंट की लिंक आ सकती है अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो। यानी कि अगर आपका BA आर्ट्स में भी हो रहा है एडमिशन, BA सोशल में भी हो रहा है, BCom में भी हो रहा है, BA में भी हो रहा है, BA में भी हो रहा है, BA LLB में भी हो रहा है, ऐसे भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है अपने CUET के एग्जामिनेशन में, तो आपके पास 2 पेमेंट लिंक आएगी। अगर आप गलती से दोनों में पेमेंट कर देते हो तो एक रिफंड के लिए आपको वेट करना होगा। उसके लिए रिफंड का एक फॉर्म आएगा, उसको आप फिलअप कर सकते हो। एक और चीज़, यहाँ पर अगर जिनके मार्क्स कम होंगे या फिर चांसेस मेन कैंपस की काउंसलिंग के बाद एफिलेटेड कॉलेज में होंगे, यहाँ पर मैं जो स्क्रीन पर इमेज दिखा रही हूँ ये PG स्टूडेंट से रिलेटेड है, लेकिन ये इमेज जो है वो UG स्टूडेंट्स के भी काम आएगी जो कि मेंशन है वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड। यहाँ पे जब कोर्स एलोकेशन का मैसेज आता है तो आपकी अगर मार्क्स कम होंगे या फिर मेन कैंपस की काउंसलिंग में आपकी रैंक जो है वो पीछे चली गई होगी या आपके मार्क्स नहीं होंगे, सीट फिलअप हो गई होगी, तो आपको वेटिंग लिस्ट शो होगी। अगर ये ज़्यादा दिन तक शो होती है तो चांसेस नहीं होते, लेकिन ज़्यादा दिन तक शो नहीं होती है तो एफिलेटेड में आपका एडमिशन आएगा। एफिलेटेड से रिलेटेड आपको मेंशन किया होगा डैशबोर्ड की कि अब आपको पेमेंट करनी है। तो ये 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहली चीज़ मैं
फिर रिपीट कर रही हूँ, पेशेंटली अपने डैशबोर्ड को आपको चेक करना है। डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई सबके हो जाएंगे, बस रिजल्ट जो होगा वो मेन होगा। आप पैनिक हो रहे हो ना अभी कि प्रीफरेंस एंट्री मेरा लॉक हुआ है, मेरा लॉक नहीं हुआ है, वो सबका लॉक होगा। दूसरी चीज़ मैंने बोली, आपका डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाइड सबका होगा। मैक्सिममली चांसेस है कि ज़रूरी नहीं है कि आज के आज सबका हो जाए या कल हो जाए, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे होगा, ठीक है। इसके बाद आपका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। वो रिजल्ट वाला जो ऑप्शन है ना, वो पब्लिश नज़र आ गया तो आपको कोर्स एलोकेशन पे एक मैसेज आता है। जैसे टेक्स्ट मैसेज आता है तो कैसे 1 2 3 4 मैसेज दिखने लगता है व्हाट्सएप पे या फिर मैसेंजर पे, तो वैसा आपको कोर्स एलोकेशन पे 1 मैसेज आ सकता है, 2 मैसेज आ सकता है, यानी कि आपको कोर्स अलॉट हो रहा है, उसको आपको रेगुलरली चेक करना है। और वहाँ पर जो चीज़ें लिखी होंगी, वहाँ पर अगर पेमेंट का ऑप्शन आया तो ऑन द स्पॉट आप पेमेंट करेंगे। बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि आपका एडमिशन मतलब लेना है या नहीं लेना, आप पेमेंट करिए, आपका एडमिशन आपको मिल रहा है, चाहे वो एफिलिएटेड में मिल रहा है, कैंपस में मिल रहा है, आपको एडमिशन लेना है, बस उसको लॉक मत करना। मेरी बात मानना, लॉक मत करना, वो अपग्रेड होगा अगर आपके मार्क्स वैसे होंगे तो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कोई एक्सप्लेन नहीं करता, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करना बनता है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। और इफ़ इनकेस कोर्स एलोकेशन पर आपको वेटिंग लिस्ट शो हो रही है, तो वेटिंग लिस्ट का मतलब है कि मेन कैंपस की काउंसलिंग में आपका नहीं हुआ है, तो फिर एफिलिएटेड का मैसेज आपको आएगा। और बहुत दिनों तक अगर आपको वेटिंग लिस्ट शो होगी तो फिर समझ लेना कि आप दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए भी पार्टिसिपेट काउंसलिंग में ज़रूर करेंगे। और इफ़ इन केस, एक क्वेश्चन मेरे पास ऐसा भी आया था कि दीदी BHU पैसे रिफंड करता है। BHU आपके पैसे रिफंड करेगा, लेकिन जब आपका जो सारा प्रोसीजर एडमिशन का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बहुत दिन तक ये प्रोसीजर चलता है और उसके बाद आपका जो है रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसमें रिफंड का टाइम लगता है कि इफ़ इन केस आपने दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना है, या अगर आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के BA आर्ट्स में एडमिशन ले लिया, आपको सोशल साइंस नहीं पढ़ना है, अगर आपने सोशल साइंस में एडमिशन ले लिया है, आर्ट्स में नहीं पढ़ना है, तो अगर आपने 2 पेमेंट कर दिया है तो 1 का रिफंड आ जाता है। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। एडमिशन भी कैंसिल कराना होगा तो उसका भी रिफंड आ जाता है, लेकिन रिफंड में टाइम लगता है। सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मेरी आवाज़ और अच्छी हो जाएगी तो मैं एफिलिएटेड पे और अच्छी से वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगी कि एफिलिएटेड कॉलेजेस की फैसिलिटीज़ कैसी हैं। और एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी वीडियो में एफिलिएटेड की, जो कि आप लोग एफिलिएटेड की वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ, टाटा।